हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इस ब्यूटीफुल मॉडर्न ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। इसे रेडी करने के लिए हमें 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरे कपड़े को उल्टी ओर से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर पेटी का निशान लगा लेंगे। हमें तैयार पेटी 14.5 की चाहिए, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 15.5 पर निशान लगा लेंगे और वहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर का निशान लगाना है, तो मैं शोल्डर के निशान के लिए 6.5 पर निशान लगा लूँगी और वहाँ से हमें सीधी लाइन नीचे खींच लेनी है। और उसके बाद मैं छाती का छठा भाग लेकर उसमें 2 इंच मिलाकर 7.5 पर निशान लगा लूँगी और उधर से सीधी लाइन खींच लूँगी। इस तरीके से लाइन खींच लेने के बाद अभी हमें शोल्डर को डाउन करना है, तो मैं यहाँ से आधा इंच शोल्डर को नीचे डाउन कर लूँगी और उसके बाद जितना भी आ रहा है हमारा उसका हमें आधा इंच लेना है। तो मैं यहाँ पर 3.5 पर निशान लगा लूँगी और वहाँ से सीधी लाइन खींचकर उसे गोलाई दे दूँगी। और यहाँ पर हमें अंदर की ओर आधा इंच अंदर लेना है हमारे फ्रंट के लिए, और जो पीछे का है वो हमारा बैक का है। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें हमारे चेस्ट का निशान लगाना है, तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगा लूँगी और हमें उससे 1 इंच कम करके नीचे की ओर निशान लगाना है। तो मैं वहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा के सीधी लाइन खींच लूँगी। निशान लगा लेने के बाद हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद हमने हमारी पेटी का आगे का भाग ले लेना है और वहाँ से नीचे की ओर 3.5 पर एक निशान लगा लेना है हमने इस तरीके से। और शोल्डर के पास हमने 1 इंच पे निशान लगा लेना है। निशान लगा लेने के बाद दोनों जो पॉइंट पे हमने निशान लगाया है उधर से हमने सीधी लाइन खींच लेनी है। लाइन निकालने के बाद हमने इसे कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अभी हम हमारा बैक का पोर्शन ले लेंगे और बैक पर भी हम 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और जैसा हमने फ्रंट के इसमें 1 इंच पर निशान लगाया था शोल्डर के बाजू में, वैसे ही हम यहाँ पर भी 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और उसे गोलाई दे देंगे। गोलाई दे देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमें स्लीव्स रेडी करना है। उसके लिए अब हम सबसे पहले हमारा पेटी का भाग ले लेंगे और उसे हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच में हम 1 इंच मिलाकर 9 इंच का कपड़ा ले लेंगे। इसे मैंने उल्टी ओर से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और यहाँ पर मैं एक निशान 9 इंच पर लगा लूँगी। मुझे रेडी स्लीव्स 21 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 22 इंच पर एक निशान लगा लिया है। निशान लगा लेने के बाद अब हम उसकी जो ऊपर की ओर होती है वहाँ पर हम 3.5 पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने 9 इंच लिया था, तो 9 इंच का हम आधा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 4.5 पर एक निशान लगा लूँगी जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा। तो हमें वहाँ से उसे शेप दे देना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम सेंटर से भी 3.5 नीचे की ओर लेकर उसे शेप दे देंगे। अभी हमें हमारे डंड घेर का निशान लगाना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने बड़ा रखा है क्योंकि हमें नीचे इलास्टिक लगानी है, और हम यहाँ से लाइन खींच लेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अभी हमें हमारे पेटी के नीचे का घेरा काटना है। उसके लिए हम हमारे कपड़े को अम्ब्रेला के लिए जैसा हम बिछाते हैं वैसे ही हम बिछा लेंगे, और अब हम पेटी ले लेंगे और उसे इस तरीके से रख कर हम उस पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है।
निशान लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर हमें रेडी पेटी 14 इंच की चाहिए, तो हम ऊपर से 14 इंच छोड़कर हमें जितना भी लेंथ चाहिए तो वहाँ तक हम निशान लगाकर पूरे गोल इसमें हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान 38 इंच पर लगा लिया है। निशान लगा लेने के बाद हम उसे इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद हमने हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उससे ले लेना है और इस तरीके से तिरछी और से हमें इससे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें हमारे टेप से यहाँ पर 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और निशान लगाते हुए हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 4-5 पट्टियाँ काट ली है। पट्टियाँ कट करने के बाद हमें उसे यहाँ से जोड़ लेना है और नीचे से डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। और हमारी सिलाई लगा लेने के बाद हमने यहाँ पर आधा इंच से ऊपर सिलाई वापस एक लगा लेनी है। हमें सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें 2 अलग अलग कलर से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर मैंने एक ब्लैक और एक पिंक कलर से सिलाई लगाई है, तो मैं जो पिंक कलर का धागा है उसे खींच रही हूँ। तो इस तरीके से हमें उसे हमारी ओर खींचते हुए इस तरह से बारीक बारीक चून ले लेनी है। और जो नेक साइड है बाजू का लास्ट साइड, उधर से भी हमने इसी तरह से पिंक कलर का ही धागा खींच लेना है। तो सब में मैं इसी तरह से चून बना लूँगी। उसके बाद हम हमारा जो वी शेप में हमने कट किए थे फ्रंट साइड का, उसे हम ले लेंगे और इधर हमें हमारे नेक के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर एक निशान लगा लूँगी और लेंथ में 3.5 पर एक निशान लगा लूँगी और उसे गोलाई दे दूँगी। शेप बना लेने के बाद हमें ऊपर आधा इंच रखते हुए इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम हमारे जो पीछे का हमने कट किए थे उसे ले लेंगे और इस पर भी हम 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा लिया है और हम लेंथ में 1.5 इंच पर एक निशान लगाकर इसे भी गोलाई दे देंगे और इसे भी हम आधा इंच ऊपर रखते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अभी हमें इस पे कॉलर अटैच करना है, तो कॉलर के लिए अब हम इसे माप लेंगे। हमें ऊपर का जो हम जोड़ने का हिस्सा है उधर से छोड़ के हमें नीचे तक पूरा मार्क करना है। तो यहाँ पर मेरा 5 इंच आ रहा है, तो मैं अपने टेप से यहाँ पर एक 5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी 5 इंच पर और 5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम हमारा बैक का पोर्शन ले लेंगे और बैक को भी माप लेंगे। तो बैक का मेरा लेंथ आ रहा है 3.5 इंच, तो मैं यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद वहाँ से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है और अभी हमें यहाँ पर 0.25 हमें ऊपर लेते हुए वहाँ से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच लेनी है। मतलब उसे थोड़ा सा ऊपर हमें लेना है, इसलिए हम 0.25 इंच ऊपर लेते हुए इस तरीके से उसे शेप दे देंगे। और यहाँ पर हमें लास्ट में भी इधर से 0.25 इंच लेते हुए एक लाइन मार लेनी है और इस तरीके से हम हमारे कॉलर को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कॉलर को कट कर लिया है और कॉलर को कट करने के बाद मैंने यहाँ पर मेरे फैब्रिक पे से इस तरीके से स्टिक कर लिया है। हमें नीचे आधा इंच रखते हुए स्टिक करना है और यहाँ से हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है और जो तीनों कोने बाकी है उधर हमें एक स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से हमें कट कर लेना है और यहाँ पर हमें तीनों कोनों पर स्टिच लगा लेनी है। और अभी हमें एक डोरी भी रेडी कर लेनी है। हम जैसे डोरी बनाते उसी तरीके से हमें एक तिरछी पट्टी काट के हमें एक डोरी रेडी कर लेनी है ताकि हम पीछे बटन लगा सके। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को रेडी कर लिया है और यहाँ पर हम इस तरीके से लेकर इसे इसके अंदर डाल देंगे।
और यहाँ से अभी हमें तीनों साइड पर स्टिच लगा लेना है। सिलाई लगा लेने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और थोड़ा सा हमें यहाँ पर कट्स भी दे देने हैं ताकि वो शेप में निकल आए अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने पट्टी को सीधी और मोड़ कर उस पर आयरन कर लिया है। उसके बाद हमें हमारे पीछे की ओर थोड़ा सा हमें कट देना है। उसके लिए हम इस तरीके से कपड़ा ले लेंगे, उस पर हम चौकोनी मार्क कर लेंगे और जो हमारा बैक साइड का पोर्शन है उसके हम बीचों बीच इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई मार लेनी है इस पर। तो यहाँ पर मैंने सिलाई मार ली है वी शेप में और यहाँ पर हमें एकदम बारीक कट देते हुए इसे काट लेना है बीच में से। कट लगा लेने के बाद हमने इसे सीधी ओर से मोड़ लेना है और यहाँ पर भी हमने किनारी किनारी पर एक सिलाई मार लेनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई मार ली है किनारी से और यहाँ पर सिलाई लगा लेने के बाद हमने जो साइड का कपड़ा है उसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर भी हमें सिलाई मार लेनी है। तो इस तरीके से मैंने अपनी सिलाई मार ली है। सिलाई लगा लेने के बाद अभी हमें हमारी कॉलर को अटैच करना है। तो हम कॉलर का जो सेंटर पॉइंट है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने कॉलर का सेंटर मार्क कर लिया है। सेंटर से सिलाई लगा लेते हुए दोनों ओर से लास्ट तक हमें सिलाई मार लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई मार ली है। सिलाई मार लेने के बाद हमें हमारी कॉलर को सीधी ओर मोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे राइट साइड की ओर मोड़कर जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर से लेते हुए पूरी सिलाई हमें मार लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई मार ली है मेरे कॉलर की। तो इस तरीके से हमारी कॉलर बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें हमारी जो रफ़ल हमने तैयार करके रखी थी उसे अटैच करना है। तो हम जो हमारा पीछे का सेंटर पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरी हम यहाँ तक के आकर इसे रोक देंगे। तो इस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ रफ़ल्स। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर रफ़ल्स अटैच कर ली है। रफ़ल्स अटैच करने के बाद अभी हमें हमारा जो फ्रंट का पोर्शन है वो ले लेना है और यहाँ पर अभी हमने जो भी तैयार किया है हमारा रफ़ल्स की डिज़ाइन उसे हमें इस पर अटैच करना है। तो इस तरीके से हम उस पर रख लेंगे सीधी और यहाँ से मैं पूरी इसको पिन अप कर लूँगी रखते हुए आधा इंच ऊपर रखते हुए उसके पूरी तरह से मैं उसे पहले पिन से सिक्योर कर लूँगी और फिर एक स्टिच मार लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पिन से पूरी ओर रखते हुए उसे अटैच कर लिया है। यहाँ पर मैंने आधा इंच इस तरीके से नीचे ओर रखते हुए इसे हमें कर लेना है और सेम हमें बैक का भी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बैक का भी उसे अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा लेने के पहले जो हमारा साइड का शोल्डर के पास का है वहाँ पर हमने एक स्टिच मार लेनी है। जितना भी हमारा कपड़ा ऊपर की ओर आ रहा है वहाँ पर हमें यहाँ से सिलाई मार के ऊपर का और कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सबको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा लेने के बाद अभी हमें हमारी स्लीव्स को रेडी करना है। स्लीव्स रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने नीचे का डंड घेर का पोर्शन को यहाँ पर डबल फोल्ड कर एक सिलाई मार ली है। सिलाई लगा लेने के बाद अभी हमें हमारी इलास्टिक ले लेनी है और इलास्टिक को हमारी जो डंड घेर है उस पर मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा इतना आ रहा है तो मैं यहाँ से इसे कट कर लूँगी। इलास्टिक कट कर लेने के बाद हमने उसे ऊपर 1 इंच छोड़ते हुए जो साइड का हमारा हिस्सा है उसे एक स्टिच से सिक्योर कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से उसे एक एक सिलाई लगा ली हो और इस तरीके से हमने हमारी इलास्टिक को खींचते हुए बीच में एक सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारा नीचे का डंड घेर का हिस्सा रेडी हो गया है। अब हम हमारी स्लीव्स को ऊपर की ओर अटैच करेंगे। ऊपर की ओर को अटैच करने के लिए हमने हमारी सिलाई को नीचे से स्टार्ट करना है और नीचे से स्टार्ट करते हुए हमने बीच का जो हिस्सा होता है हमारे शोल्डर का उधर हमारा कपड़ा जितना भी बचा है उतने में चून ले लेनी है। तो इस तरीके से हम हमारी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलाई लगा लेने के बाद हमारा जो बीच का हिस्सा जितना भी बचा है उससे यहाँ पर मैं चून बना लूँगी। हमें छोटी छोटी चूनें ले लेनी हैं। तो यहाँ पर मैं चूनों पे सिलाई लगा ले रही हूँ। उसके बाद हमने सेम दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लेना है। स्लीव्स रेडी होने के बाद हमने स्लीव्स की ओर से आधा इंच लेते हुए और यहाँ पर पेटी की ओर से इधर से 1 इंच छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, ड्रेस को फिटिंग दे देंगे और उसके बाद हमारा जो हमने नीचे का पोर्शन रेडी किए थे उसे हमने अटैच करना है। तो यहाँ पर हम जो साइड की ओर से सिलाई लगाते हुए अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने आधा इंच पर सिलाई लगा लेनी है और जितना भी हमारा जो एक्सेस कपड़ा बचेगा उसे हमें बीच की ओर चून ले लेनी है। चून हमें जो हमारा पीछे का भाग है उधर हमें सेंटर मार्क करके वहाँ पर बॉक्स प्लेट बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं बॉक्स प्लेट रेडी कर रही हूँ और उसके ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनाने के बाद जो साइड का स्लिट हमारा ओपन था उधर भी हम आधा इंच छोड़ते हुए एक स्टिच लगा लेंगे और जो हमारी नीचे की सीम्स ओपन है उधर भी हम डबल फोल्ड कर एक स्टिच लगा लेंगे। और इसी तरीके से हमारी मॉडर्न ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।